अगर वास्तव में अपराध खत्म करना है तो आपको वैदिक शिक्षा लागू करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो 16 संस्कार विधि है, महर्षि दयानंद ने लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में लागू करिए। प्राइमरी के सिलेबस में विदेशी किताब बंद करिए, विदेशी लेखकों को बंद करिए, विदेशियों के बारे में पढ़ाना बंद करिए, विदेशी नाम हटाइए, विदेशी निशान हटाइए, विदेशी परंपरा हटाइए, उसका भारतीकरण करिए। 16 संस्कार पढ़ाइए प्राइमरी के सिलेबस में, जिससे टीचर को भी पता होगा, बच्चों को भी पता होगा, माता पिता होमवर्क कराएंगे उनको भी पता होगा। 16 संस्कार को जन जन पहुंचाना जरूरी है, महर्षि दयानंद की इस पुस्तक को। दूसरा, अगर आपको अपराध खत्म करना है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने यथा सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में डालिए। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेगा बच्चा, उसका दिमाग ठीक होगा, मन शांत होगा। ओम, आप सभी को सादर प्रणाम। आइए अपनी कक्षा को आरंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भावना शुद्ध ज्ञान स्वरूप सर्वदा ज्ञानमय, सबको ज्ञान देने वाले परमपिता परमात्मा संसार के सभी प्राणियों को उनकी देहों के अनुसार उनके भीतर ज्ञान रखने वाले हम मनुष्यों को बुद्धि आदि सामर्थ्य विशेष और सदैव प्रेरणा के रूप में, वेद ज्ञान के रूप में मार्गदर्शन देने वाले परमात्मा मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांत शांत शांति। ओम, आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में। आज हम शांतिकरणम प्रकरण के द्वितीय मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। मंत्र है शन्नो भगश शमु नश शंसो शंसो शंसो। देखो एकदम शुद्ध उच्चारण आ रहा है, तालव्य शकार का भी और दंत का भी। शंसो अस्तु शन्नः सन्नः पुरंधिश शमु संतु रायः। शन्नः सत्यस्य सुयमस्य शंसस्सन्नो शंसस्सन्नो
शन्नो अर्यमा पुरुजातो अस्तु। विसर्ग को आप विसर्ग भी रख सकते हैं, ठीक है। यदि किन्हीं को कठिनाई होवे तो आप विसर्ग का विसर्ग भी उच्चारण कर सकते हैं, विकल्प से ये भी चलेगा। बहुत ज्यादा परेशान ना हो कि नहीं क्लिष्ट हो रहा है। अगर किसी पे किसी से संहिता पाठ ना हो पावे तो विसर्ग का विसर्ग भी उच्चारण रख सकते हैं। मैं एक बार संहिता पाठ आपको दिखा देता हूँ। ओम शन्नो भगः शमुनः शंसोष अस्तु शन्नः पुरंधिः शमु सन्तुरायः शन्नः सत्यस्य सूयमस्य शंसः सन्नो अर्यमा पुरुजातो अस्तु। ये इसका संहिता पाठ है। सामान्य पाठ भी कर सकते, वो भी आपको दिखा देता हूँ। ओम शन्नो भगः शमुनः शंसो अस्तु शन्नः पुरंधिः शमु सन्तुरायः शन्नः सत्यस्य सूयमस्य शंसः शन्नो अर्यमा पुरुजातो अस्तु। ये इसका सामान्य पाठ है। चलिए कुछ लोगों से सुन लेते हैं और फिर इसके अर्थ पर भी विचार करेंगे। जी सत्य प्रकाश जी। ये जो समन पुरंदी है, इसमें विसर्ग के बाद में फै का उच्चारण नहीं कर सकते? जीवा मूल्य वगैरह, ये क्या होता है साथ में? कहाँ पर पुरंधी? यहाँ नहीं, पुरंदी ये जो विसर्ग के बाद पाया आया है, तो इसमें जीवा मूल्य और वो क्या थे दो? हाँ, यदि विसर्ग के बाद का वर्ग आ जाता है तो जीवमूल्य होता है, पावर्ग आ जाता है तो उपध्मानीय हो जाता है। मैंने बताया तो, जैसे नफ पुरंधिश का वर्ग का कोई अक्षर होता तो वहां पर जीवामूल्य हो जाता। नह शन्नह पुरंधी यहाँ है ना, तो पुरंधी से पहले जो न है, न विसर्ग को यहाँ पर उपध्मानीय हो जाएगा। नफ पुरंधिश, जैसे धियो यो नफ प्रचोदयात, ऐसे ही सामान्य पाठ ये भी मिलता है, धियो यो नः प्रचोदयात। ठीक है सत्य प्रकाश जी। धन्यवाद गुरु जी। चल, तो सबसे पहले कौन सुना रहे हैं? आदर्श माता जी से सुन लेते हैं। ॐ शन्नो भगः शमुनः शंसो अस्तु शन्नः पुरंधिः शमु सन्तुरायः शन्नः सत्यस्य सूयमस्य शंसः शन्नो अर्यमा पुरुजातो अस्तु। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा उच्चारण। दिगंबर जी से सुन लेते हैं। जी आचार्य जी। ओम शन्नो भगः शम्मो नः शंसो अस्तु शन्नः पुरंध्री शमु सन्तुराय शन्नः सत्यस्य सूयमस्य शंसः शन्नो अयर्मा पुरुजातु अस्तु। अयर्मा नहीं, अर्यमा, अर्यमा। अर्यमा और जी रायः, अंतिम अक्षर को दीर्घ करते हैं। मंत्र के जी किसी पंक्ति का जो सबसे अंतिम अक्षर होता है उसे दीर्घ ही करते हैं, रायः। जी रायः। अच्छा प्रयास था। आ, दीप्तिका माता जी से सुन लेते हैं। ॐ शं नो
भगः शमुनः शंसो अस्तु शं नः पुरन्धि शमुसन्तुरायः शं नः सत्यस्य सुयमस्य शंसाः शं नो अर्यमा पुरुजातो अस्तु। बढ़िया, अच्छा उच्चारण है। बस थोड़ा सा वही दंत सकार को तालव्य शकार हो रहा है, इस पर थोड़ा सा काम करेंगे तो और उत्कृष्ट उच्चारण हो जाएगा। ठीक है, जी जी। बाद हम कनिका माता जी से सुन लेते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। ॐ शन्नो भगः शमुनः शंसो अस्तु शन्नः पुरन्धि शमुसन्तुरायः शन्नः सत्यस्य सूयमस्य शंसः शन्नो अर्यमा पुरुजातो अस्तु। बहुत अच्छा। एक स्थान पर संकेत करूंगा, जैसे आपने कहा ना सत्यस्य, इसको दीर्घ, इसको शीघ्रता से क्यों? सत्यस्य सूयमस्य, सत्यस्य, एकदम सत्यस्य, ऐसे। हाँ जी, ठीक है ना? ठीक है। हाँ, एक जिस मेरा प्रकार, प्रश्न भी था। हाँ पूछिए। वो आपने उपदमानी और जीवा मूल्य का बताया ना, तो एक बार उसको दोबारा से बता देंगे, बाद में बता दीजिएगा। हाँ कोई बात नहीं। ठीक है। विसर्ग के उपरांत जब का वर्ग आ जाए तो वहां पर विसर्ग को जिह्वा मूल्य हो जाता है। जब विसर्ग के उपरांत पावर्ग आ जावे तब विसर्ग को उपध्मानी हो जाता है। ठीक है, इसका आशय मतलब उच्चारण कैसे होगा फिर? उपध्मानीय का उदाहरण देता हूँ। धियो यो नः प्रचो। अब ना के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद प्रचो में पा आ गया, तो विसर्ग के बाद पा वर्ग का अक्षर है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसको उपध्मानीय। इसका उच्चारण होगा धियो यो नः प्रचो नः प्रचो नः प्रचो नः प्रचो नः प्रचोदयात् नः प्रचोदयात्। ठीक है, ठीक है। जिह्वा मूल्य का एक उदाहरण ले लीजिए। जैसे जैसे एक सामान्य उदाहरण देता हूँ, प्राय जो गुरुकुलों में दिया जाता है। जैसे बालकः क्रीडति, बालकः क्रीडति। अब कह बालक, इसके बाद विसर्ग है और विसर्ग के बाद शब्द है क्रीडति यानी खेलता है, तो क्रीडति में क है, क। विसर्ग के बाद ककार आया, विसर्ग के परे ककार है, तो इस ककार को के कारण से इस विसर्ग को जिह्वा मूल्य बनाएगा। तो क्या होगा? बालकः क्रीडति, कः क्रीडति, कः क्रीडति, बालकः क्रीडति। ऐसे यहाँ पर उपध्मानीय को भी दिया जाता है, बालकः पठति। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद जी। चलिए नंदन सिंह रावत जी से सुन लेते हैं। जी आचार्य। ओम सं नो भगः शमुनः शंसो अस्तु शं नः पुरन्धि शमुसन्तुरायः शं नः सत्यस्य सूयमस्य शंसः शं नो अर्यमा पुरुजातो अस्तु। हाँ, बहुत अच्छा उच्चारण था नंदन जी। एक स्थान पर देखो, जब पुरंधी से पहले ना है और उसके बाद विसर्ग, तो उसको नस पुरंधी नहीं करेंगे, नफ पुरंधी करेंगे। नफ नफ पुरंधिश, ऐसा। ठीक है, जी आचार्य। राज मल्होत्रा की आईडी से कोई जुड़े हैं? राज मल्होत्रा, आप बोलेंगे? चलिए कोई बात नहीं, गौरव जी से सुन लेते हैं। अनुकूलता है गौरव जी? जी आचार्य जी। बोलिए। ओम शन्नो भगः शमुनः शंसो
अस्तु सन्नः पुरन्धि सन्मु सन्तु रायः सन्नः सत्यस्य सुयमस्य शंसः अर्यमा पुरुजातो अस्तु। हाँ, उच्चारण ठीक है। एक बात पर ध्यान दो, आरंभ किया, शुरू में संहिता पाठ भी किया, बहुत अच्छा था, लेकिन आरंभिक जो गति थी, जो आपने स्केल चूज किया था, वो आपका स्केल था स्लो मोशन में आपने स्टार्ट किया था, लेकिन बीच में आपने गति बढ़ा दी। एक श्रुति में होना चाहिए, है ना, गति एक ही रहनी चाहिए। जिस गति को हम पहले निर्धारण कर दें कि हम अपने कंठ के इस स्केल पर बोलने वाले हैं, हम अपने कंठ की इस स्थिति में बोलने वाले हैं, जैसे वो बताते हैं ना F-3 ऐसे ऐसे करके वो संकेत करते हैं म्यूजिशियंस को, जो कंटेस्टेंट होते हैं। तो इस तरह से हमें एक ही स्केल पर बोलना चाहिए और गति भी एक ही होनी चाहिए। अच्छा था, बाद में यद्यपि विसर्ग का विसर्गी उच्चारण हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, प्रयास तो किया। प्रथम बार में ही इतना बढ़िया प्रयास है आपका संहिता पाठ के दृष्टि से, बहुत सुंदर। ठीक है, अच्छा, एक व्यक्ति से और सुन लेते हैं, फिर इसके भाष्य पर विचार करते हैं। आज थोड़ा सा स्वास्थ्य न जाने क्यों अनुकूल नहीं है, तो किसी एक व्यक्ति से और सुन लेते हैं। अनुपमा जी। ॐ शन्नो भव शमो नः शंसो अस्तु शन्नः पुरन्दि शमो सन्तु रायः शन्नः सत्यस्य सुयमस्य शंसः शन्नो अर्यमा पुरुजातो अस्तु। बढ़िया, अच्छा प्रयास है, ठीक है। अगर आप लोग अनुमति दें तो आगे इसका भाष्य देख लें। आज हम थोड़ा सा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, हल्का सा ऐसा लग रहा है जैसे ज्वर की स्थिति है, तो भाष्य देख लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, जिन लोगों से बचा वो अभ्यास कर ले में, और बाकी का यदि आपकी अनुकूलता होगी, आपका मन होगा, तो मैं कल जैसी अनुकूलता होगी कल दे सुनूंगा आपसे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसका भाष्य पर विचार कर लेते हैं। यह मंत्र ऋग्वेद के 7वें मंडल के 35वें सूक्त का दूसरा मंत्र है, 7:35-2। देखिए, भगः शब्द का अर्थ ऐश्वर्य भी होता है, भगा शब्द का अर्थ ऐश्वर्य भी होता है, किंतु यहाँ पर भगा शब्द का अर्थ सेवन करने योग्य सूर्य, न श्रम, हमारे लिए सुखकारी हो। सेवन करने योग्य अर्थात जैसे पिछले मंत्र में हमने देखा था ना, सूर्य और विद्युत हमारे लिए कल्याणकारी हो, जल और विद्युत हमारे लिए कल्याणकारी हो, ऐसे ऐसे। तो कल भी हमने समझा था, अर्थात सूर्य से निकलने वाली जो किरणें हैं और उन किरणों से जो पोषण प्राप्त होता है, किसको? सभी को। यहाँ तक कि मेघ भी जो पोषित होते हैं ना, वो सूर्य के कारण से होते हैं। जो वाष्प बन करके जल नभ मंडल में जाता है, ये भी सूर्य के कारण से। और अन्य फल फूल कंदमूल वनस्पतियां औषधियां, और हम मनुष्य भी, यदि हमें धूप ना मिले तो हमारा शरीर, जो हमारा ये पूरा का पूरा मानव देह है, ये बिखर जाएगा। अगर एक बच्चे को जन्मते ही धूप से बिल्कुल पृथक रखा जाए, जहां पर धूप आती ही ना हो। हमारी पृथ्वी पर ऐसे स्थान हैं जहां पर कभी धूप, मतलब पिछले लाखों वर्षों में कभी एक बार भी धूप आई ही नहीं है, ऐसे स्थान हैं, अभी भी विद्यमान है। यदि ऐसे स्थानों पर चले जाएं तो वहां पर जीवन या तो रहेगा ही नहीं, और यदि रहेगा तो अत्यंत ही भिन्न स्थिति होगा, ऐसा। क्योंकि विटामिन डी, एक सामान्य कथन है, उसका प्रचलन है कि सूर्य से क्या मिलता है, बोले विटामिन डी मिलता है। बोले वो क्या होता है, बोले हमारी हड्डियों के लिए, जो हमारी अस्थियां हैं, उनके लिए ये बहुत लाभकारी होता है। ये बात तो सब सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी पता है। जब शरद ऋतु होती है या शिशिर ऋतु होती है, इस समय स्वाभाविक रूप से प्रत्येक जनमानस धूप की ओर भागता ही, और ये सही है, क्योंकि हमारी अस्थियों के भीतर जो मज्जा है ना,
अगर टेम्परेचर ज्यादा डाउन जाता है तो वो जमने लगता है, वो जमने लगता है। ये विटामिन डी के पीछे का रहस्य ये है कि अस्थियों के भीतर विद्यमान जो मज्जा है वो जमने लगता। अगर वो जमेगा तो फिर प्रवाह बाधित होगा, क्रियाएं बाधित होंगी, संचालन नहीं कर पाएगा देह, बॉडी फिर एक्टिव नहीं रह पाएगी, इत्यादि इत्यादि। मैं एक छोटा सा संदर्भ साझा कर रहा हूं। तो भगः सेवन करने योग्य सूर्य न श्रम हमारे लिए सुखकारी हो। वर्तमान में सूर्य की यदि, इसके पीछे का एक और बात, यदि सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर आए तो वो किरणें, उनमें ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बहुत हानिकारक होते हैं अगर सीधी आ जाए, और यदि ओजोन परत से छन करके फिल्टर होकर के आती हैं तो वो हमारे लिए जीवनदायी नहीं। हमारी जिस पृथ्वी पर वर्तमान में हम वास करते हैं, हम सभी आत्मा भिन्न भिन्न देहों में, यदि ओजोन से छन करके सूर्य की किरणें इस पृथ्वी पर पहुंचती हैं तो जीवनदायक होती हैं, और यदि किसी कारण से ओजोन में छिद्र हो जावे और सूर्य की किरणें सीधी आने लगे तो सबसे पहले जो हानि होती है, सबसे पहले औषधियां नष्ट होती हैं। अनेकों प्रकार की आयुर्वेदिक जो औषधियां हैं, वनस्पतियां, वो नष्ट होने लगती हैं सबसे पहले, और अनेकों प्रकार के असाध्य रोग बढ़ते हैं, पूरा का पूरा क्लाइमेट चेंज हो जाता है, मानव की बुद्धि अधिक सक्रिय हो जाती है और वो ऐसी ऐसी खोज करने लगता है जैसे वर्तमान में अधिक लाभ पाने के लिए हर एक वस्तु के साथ, लगभग प्रत्येक वस्तु के साथ छेड़खानी, अधिक चाहिए। स्वाभाविक रूप से वो उसमें संतुष्ट नहीं होना चाहता, उसे अधिक चाहिए। सब्जी हो, फल हो, गाय हो, भैंस हो, कुछ भी हो, उसे तुरंत चाहिए और अधिक चाहिए, और कितना अधिक चाहिए इसकी कोई सीमा नहीं। ये है इसके पीछे का उ निश्चय से शंसः प्रशंसा न सम हमारे लिए सुखकारी अस्तु हो। जो प्रशंसाएं हैं वो हमारे लिए सुखकारी, प्रशंसा सुखकारी ही होती है। लेकिन एक बात साझा करते हैं यहाँ पर, कल ही एक विचार उपस्थित हुआ। इस उक्ति के लिए जो अभी हमने मंत्र के पद पढ़े हैं, इसके लिए बड़ी सटीक बैठती है। चाहे तो ध्यान से समझ करके नोट भी कर सकते हैं। संसार से लाभ प्राप्ति बोध ये प्रवृत्ति का द्योतक है। संसार से लाभ प्राप्ति का बोध ये प्रवृत्ति का द्योतक है। संसार का प्रयोजन ये बोध निवृत्ति का द्योतक है। तो प्रशंसा प्रवृत्त कराती है, प्रशंसा निवृत्त नहीं कराती, ध्यान रखिए। प्रशंसा सुख देने वाली होती है, प्रेरित करने वाली होती है, उसमें संलग्न कराने वाली होती है, जिस भी क्रिया में हम संलग्न हैं। तो प्रशंसा हमारे लिए सुखकारी हो, किंतु प्रशंसा अधोगति की ओर अधिक ले जाती है, सीधी स्पष्ट बात। इसलिए प्रशंसा आदि व्यवहारों में और जो अपमान आदि व्यवहार होते हैं इन्हीं के साथ, इसके लिए बड़ा सुंदर समाधान देते हैं ऋषि लोग। हम उसको नहीं आचरण में ला पाते, हम थोड़े से अभी दुर्बल हैं इस स्तर पर कि प्रशंसा होती है, सम्मान मिलता है तो हम बहुत अधिक सुखी अनुभव करते हैं, और यदि कोई हमें अपशब्द या कोई अपमान जैसा होता है तो हम बहुत अधिक दुख का अनुभव करते हैं। तो यहाँ पर प्रशंसा के लिए कहा कि वो हमारे लिए सुखकारी हो। आगे कहा पुरंधी ही, जो विभिन्न प्रकार के समूह हैं, मनुष्यों के विभिन्न प्रकार के समूह। कैसे कैसे समूह हैं? भिन्न भिन्न दृष्टियों वाले, भिन्न भिन्न संस्कारों वाले आत्मा जो इस जीवन में मनुष्य देह प्राप्त कर उपस्थित हुए हैं, जो विद्यमान है, वो कैसे हैं? विभिन्न प्रकार के। अर्थात जो
एक ही नगर के अलग अलग बस्तियों में, अलग अलग कॉलोनियों में, अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले मनुष्यों के पास बुद्धि है। पुरंधी शब्द का अर्थ ऐसा करते हैं, न सम हमारे लिए सुखकारी। क्यों कहा? तो जो विभिन्न प्रकार के कॉलोनियों में, बस्तियों में रहते हैं, यदि उनकी दुष्ट बुद्धि होगी, यदि निकृष्ट बुद्धि होगी, तो हमारे लिए उपद्रव खड़े करेंगे। किसके लिए? हम कौन? हम भी हैं उन्हीं में से, हम भी उन्हीं कॉलोनियों में, उन्हीं बस्तियों में रहने वाले हैं। किंतु हम का तात्पर्य यहाँ पर जो स्वयं कल्याण स्वरूप हो चुके हैं, या जो कल्याण को समझ चुके हैं, जो शिवत्व को धारण कर चुके हैं, शिव स्वरूप जो हो चुके हैं, इनकी दृष्टि से कहा कि सामान्य से सामान्य स्थानों पर, क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो मनुष्य हैं, उनकी बुद्धियां भी कैसी हो? न सम हमारे लिए सुखकारी हो, विघ्नकारी ना हो। आज तो अगर देखें तो ऐसे बहुत सारे, एक ही गांव में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र मिल जाते हैं, ऐसे बहुत सारे मोहल्ले जिन्हें कहते हैं, मिल जाते हैं कि जो अच्छे लोगों को बढ़ने ही नहीं देते और अनेकों प्रकार से विघ्न करते हैं। तो ये कैसे संभव होगा? उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार, और जिस प्रकार से भी वो मान जावे, जिस भी प्रकार से, चाहे वो लोभ से माने, धन से माने, भय से माने, जिस प्रकार से भी माने, बस उनका उपद्रव उन तक ही रहे, व्यक्तिगत रहे, ठीक है। सामाजिक हो जाएगा तो फिर समस्या। अंत में एक बात कहूंगा, पहले इसको पूरा कर लेते हैं। आगे कहा उ रायः, और रायः मतलब ऐश्वर्य, जो अनेकों प्रकार के ऐश्वर्य हैं हमारे पास, हम सब के पास, पूरी पृथ्वी पर जितना ऐश्वर्य हम सब प्राणियों को प्राप्त होता है, शम संतु हम सब के लिए सुखकारी हो। ऐश्वर्य साधन, और साधन हमें आगे बढ़ाने के लिए सहयोग प्रदान करता है। साधन को ही जब साध्य मान लिया जाता है ना, तब समस्या आती है। जैसे विद्या साधन है, विद्या से साध्य को सिद्ध किया जाता है, सा विद्या या विमुक्तये। अब कोई विद्या को ही साध्य मान ले तो महर्षि पाणिनि रामायण सुनाने को प्रतिबद्ध हो जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही बात है जैसे जैसे शिक्षा नामक पुस्तक में स्वामी दयानंद जी कहते हैं, अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामि पाणिनीयम मतम यथा। जैसा कि पाणिनि मुनि का मत है, वैसी शिक्षा को कहूंगा। अब ये महर्षि पाणिनि जी तो स्वयं नहीं कह सकते अपने विषय में। अगर मैं कोई बात कह रहा हूं तो मैं ये नहीं कहूंगा अब जैसा राजन जी का मत है वैसी शिक्षा कहूंगा, या जैसा राजन जी को कल विचार आया था वैसा विचार मैं अब कहूंगा। मैंने क्या कहा? कल एक विचार उपस्थित हुआ और सीधे विचार रख दिया। अब इतना भी जिनको नहीं समझ आ रहा है कि ये जो कहने वाला है, ये जो कथन करता है, अथ शिक्षाम, अब शिक्षा को प्रवक्ष्यामि, प्रकर्ष रूप से कहूंगा, पाणिनीय मतम यथा, जैसा पाणिनि जी का मत है। अब ये कहने वाला कोई दूसरा व्यक्ति होना चाहिए, पाणिनि तो नहीं हो सकते। बस ठीक ऐसे ही बेचारे रामभद्राचार्य जी भी है ना, ये भी बस बिल्कुल ऐसे ही गर्भगंडोक्ति है, बस और कुछ नहीं, कि पाणिनि जी के नाम से दुकान बढ़िया चलेगी, मेरे नाम से नहीं चल पाएगी। तो ऐश्वर्य, इनके पास विद्या है, ये संस्कृत के जानकार हैं। मैं तो इन्हें संस्कृत का विद्वान भी नहीं कहना चाहूंगा सामान्य दृष्टि से, क्योंकि इनके साथ स्वयं के साथ छल हुआ है। आपको एक बात बताऊं, ये स्वयं छले गए हैं अपने आसपास के लोगों से, जिन्हें अपना हितैषी मानते हैं, इनके शिष्य और जिनको भी ये अपने समीप रखते हैं, उन सब ने इनको छला है प्राय करके। इनका संस्कृत का ज्ञान भी
साधारण नहीं, वो असाधारण है। उसके सिर और पैर अगर ढूंढने लग जाए तो मतलब खोपड़ी खराब हो जाती है, ऐसा कहूंगा। अस्तु। तो इनको कोई ये समझाए कि इन्होंने 1.5 लाख या पता नहीं कितने ऋग्वेद से लेकर के और हनुमान चालीसा पर्यंत ये स्वयं कहते हैं मैं सामान्य जगत गुरु नहीं हूं और मैंने इतना इतना कंठस्थ किया है। तो इन्हें कोई समझाए कि विद्या साधन है, साध्य। आपका ये ऐश्वर्य मान लेते हैं, आपकी स्मृति वृत्ति, आपने सुन सुन करके जो कंठस्थ किया, सबसे पहले तो सुनाने वालों ने आपको ही गलत सुनाया। सबसे पहले जिन्होंने भी आपको व्याकरण सुनाया है, कुछ भी आपने सुना ना, श्रुति परंपरा के वाहक हैं आप, क्योंकि जन्म से ही आप सूरदास हैं। इसलिए जो जो सुन करके श्रुत परंपरा के वाहक होने से जो आपने सुन करके कंठस्थ किया है, ये आपका ऐश्वर्य है। लेकिन ऐश्वर्य साध्य नहीं होता, आप ऐश्वर्य के साथ चिपक गए। ये इतनी गहरी गंभीर बात इस मंत्र के इस शब्द से हमें समझ में आती है। रायः शम संतु उ, और अनेक प्रकार का जो ऐश्वर्य वो हमारे लिए सुखकारी, बंधन कारक ना, हमारे लिए बंधन का हेतु ना बने। और कैसे कैसे? तो 3 प्रकार के बंधन हम देखते हैं। उदुत्तमं वरुण पाशमस्म दवादधम विमध्यमं श्रद्धाय। उत्तम, मध्यम और अधम, 3 प्रकार के बंधन। आगे कहा सुयमस्य सत्यस्य शंसः, नियमानुकूल सच्ची प्रशंसा। खुशामद नहीं, अनावश्यक रूप से धन खर्च करके कि तुम लोग मेरी प्रशंसा करना और वो फिर फोटोशूट और वो पता नहीं कितने किलो की माला और ये सब ऐसा चलता है ना, तो ये खुशामद जैसी है। वो एक बात है कि थोड़ा सा शब्द पृथक है किंतु कह देता हूं। वो एक बात चलती है कि तू मेरी सहला मैं तेरी सहलाता हूं, तू मेरी प्रशंसा कर मैं तेरी प्रशंसा करता हूं। ये नहीं है। यहाँ पर कहा स्वयमस्य सत्यस्य, जो सत्य को धारण करने वाली, जो सत्य में प्रतिष्ठित प्रशंसा है, जिस प्रशंसा से प्रवृत्ति का ठीक ठीक बोध हो और प्रवृत्ति का प्रयोजन क्या है ये समझ में आ जाता है। इसे कहते हैं नियमानुकूल प्रशंसा। सुयमस्य, स्वयं अस्य सत्यस्य, जो सत्य की ही अच्छी प्रकार नियमानुकूल प्रशंसा है, वो क्या हो न शम, हमारे लिए सुखकारी हो। पुरुजाता, अनेक स्थानों में प्रसिद्ध अथवा सर्वविख्यात। पुरुजाता शब्द का अर्थ क्या करेंगे? पुरुजाता, सर्वत्र जिसकी प्रसिद्धि है, किसी न किसी रूप में जिसको सब स्वीकार करते हैं। सामान्य जनमानस से लेकर के वैज्ञानिक बुद्धि वाले जो भी हैं वो भी स्वीकार करते हैं। और मनुष्य के अतिरिक्त समूचा प्राणी जगत परमात्मा के अनुशासन में ही अनुशासित होता है। समूचा सृष्टि जगत ये परमात्मा के अनुशासन से अनुशासित है, अर्थात परमात्मा की प्रसिद्धि का वर्णन कर रहा है। पत्ता पत्ता, एक छोटा सा कण भी परमात्मा की प्रसिद्धि को स्पष्ट कर रहा है। अर्यमा, वो जो पुरुष आता है वो अर्यमा, अर्यमा अर्थात जो न्यायकारी, जो न्यायाधीश है, परम न्याय स्वरूप है। न्याय के अतिरिक्त वो कुछ करता ही नहीं है। अच्छा, न्याय के लिए एक परिभाषा हमें मिलती है, वो आपके साथ साझा कर लेते हैं। 6 गुण बताए जाते हैं। सर्वशक्तिमान, अल्प शक्तिमान, सर्वज्ञ, अल्पज्ञ, स्वार्थी और निस्वार्थी। और ये प्रश्न किया जाता है कि न्याय करने के लिए कम से कम 3 गुण होने चाहिए, और वो कौन कौन से होने चाहिए? तो आपसे भी प्रश्न, बताओ कौन कौन से गुण होने चाहिए न्याय के लिए? कौन कौन से गुण होने चाहिए? मैं 6 के 6 शब्दों को फिर से दोहरा देता हूं। सर्वज्ञ, अल्पज्ञ, सर्वशक्तिमान, अल्प शक्तिमान, स्वार्थी, निस्वार्थी। जी सत्य प्रकाश जी। ये सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और निस्वार्थ। निस्वार्थी कैसे न्याय करेगा? स्वार्थ से ही न्याय करने के लिए तो अगर नहीं, ये वर्तमान मैंने
मैंने शिविर लगाए हैं जी, निर्मात्री वाले, वो समझाते हैं इसको बड़ी अच्छी तरह से। नहीं, वो कोई भी समझाते हो, हम आपसे कह रहे हैं अगर वकील का स्वार्थ ना हो तो बिल्कुल आपको, आप निर्दोष है तब भी नहीं छुड़ाएगा। आप कैसे कह सकते कि निस्वार्थी होना चाहिए? आप कोई भी कहा ऐसा ऐसा इस देश के या किसी भी देश में बसते हो और कुछ ऐसा काम करके देखो जो संविधान के विरुद्ध हो, और आप कहें कि जो भी आप वकील हायर करें उससे कहें कि आप निस्वार्थी हो जाओ और फिर मुझे न्याय दिलवाओ, कोई दिलवाएगा? बताओ, उत्तर दो भाई। हम पहले प्रत्यक्ष की बात करते हैं, जो परोक्ष है उसमें तो अभी हम नहीं कहेंगे, अभी तो हम प्रत्यक्ष की बात करें, और हमारे सामने सबके सामने प्रत्यक्ष है। वकील को कहें भैया देखो निस्वार्थी हो, तुम्हें फीस वीस से कोई मतलब नहीं, तुम्हारा काम है न्याय दिलवाना, और तुम न्याय दिलवाओ। बताओ कौन सा वकील केस लड़ेगा? लड़ेगा कोई? सत्य प्रकाश जी? गुरु जी इतना तो नहीं पता, ये मैंने शिविर में सुना है। सुनना और सुन करके गुणना, सुनो चुनो और गुणो, ठीक है कोई बात नहीं, म्यूट करिए। वास्तव में जो स्वार्थ है ना, वो स्वार्थ, जो वकील का स्वार्थ है, वो स्वार्थ उसकी जीविका है, अपनी जीविका नहीं छोड़ सकता। वो स्वार्थ, माना कि वो स्वार्थी है, माना कि सच को झूठ और झूठ को सत्य सिद्ध करने के लिए वो धन लेता है, वो कुछ शुल्क लेता है, और इसे वो अपनी आजीविका समझता है, इसलिए ऐसा करता है। किंतु माता को देखो, पिता को देखो, अधिकांश लोग आपको निस्वार्थी मिल जाएंगे। पिता का क्या स्वार्थ है? पिता को स्पष्ट है, बड़े होते ही जो पुत्री है वो अपने ससुराल चली जाएगी, और जो पुत्र है वो विवाह आदि के उपरांत अपनी स्थिति में हो जाएगा। मेरे साथ इसका व्यवहार होगा, लेकिन कितना? बहुत सामान्य, इतना नहीं होगा जितना कि बाल्यावस्था में, सबको स्पष्ट है। लेकिन अपने पूरे जीवन का परिश्रम अपनी संतानों के ऊपर आहूत कर देते हैं। इनसे बड़ा निस्वार्थी कोई मिलेगा? हाँ, जो हमारे माता पिता, ये सर्वज्ञ नहीं होते और ये सर्वशक्तिमान भी नहीं होते, इसलिए बेचारों से विशुद्ध न्याय नहीं हो पाता। किंतु निस्वार्थ तो इनमें भी देखने को मिल जाता है। न्याय करने के लिए तीन ही सामर्थ्य चाहिए: सर्वज्ञता चाहिए, सर्वशक्तिमत्ता चाहिए। यदि आप सामर्थ्यहीन हैं, दुर्बल हैं, तो भी न्याय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बलशालियों का सदा से राज रहा है संसार में, बलशालियों का ही वर्चस्व रहा है। और मतलब इंटेलेक्चुअलिटी होनी चाहिए। जितने बड़े आप इंटेलेक्चुअल हैं, जितने बड़े बुद्धिमान हैं, जितना उच्च ज्ञान है आपका, सारा संसार आपका अनुगमन करता है। और सबसे अंतिम में निस्वार्थी ही शुद्ध सच्चा न्याय कर सकता है। यहाँ पर ये पुरुजातः अर्यमा, जो सर्वविख्यात न्यायाधीश है, नः शम अस्तु, हमारे लिए सुखकारी हो। हम परमात्मा के न्याय व्यवस्था में कहीं कोई ऐसी चेष्टा ना करें कि परमात्मा का, एक बात कहते हैं संक्षेप में और सामान्य एक लोक में कहावत है, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। बात तो बड़ी साधारण सी लगती है, लेकिन इसमें एक बड़ा असाधारण समाधान है। परमात्मा विशुद्ध न्यायकारी, अगर एक तनिक चेष्टा आंतरिक विचार के स्तर पर भी यदि अन्याय की हुई ना, निश्चित निश्चित दंडित होना पड़ेगा, चाहे जो भी आत्मा हो, जिस भी शरीर में हो, मनुष्य तो विशेष रूप से। इसलिए परमात्मा जो सर्व प्रसिद्ध है, सर्व विख्यात है, अर्थात सर्वव्यापक है, पुरुजाता शब्द से कहा इनको, और जो न्याय ही स्वरूप है जिनका, उनकी न्यायकारिता हमारे लिए सुखकारी हो। कहीं दुख दंड, कहीं उनके रुद्र स्वरूप का दिग्दर्शन ना करने को मिल जावे, अन्यथा रोते हैं भयंकर। तो भावार्थ के रूप में देखें, उन्होंने बड़ा अच्छा भावार्थ किया है। प्रातः काल सूर्य की रश्मियों का सेवन आरोग्यकारी होता है। ग्रामों में जनसाधारण के पास सहज बुद्धि होती है, ये हमारे लिए सुखद। ग्रामों में कहीं भी हो सकते हैं, केवल ग्राम ही नहीं, नगरों में भी हो सकते हैं, महानगरों में भी हो सकते हैं।
इनके पास सहज अर्थात सामान्य बुद्धि होती है, ये हमारे लिए सुखद हो। धन ऐश्वर्य से मनुष्य कुपथगामी हो जाता है, इसलिए वेद कहता है तेन त्यक्तेन भुंजी था, भोगो तुम्हारे लिए ही है किंतु त्याग पूर्वक भोगो। अगर ऐश्वर्यों में लिप्त हो जाओगे तो अधोगति की ओर चले जाओगे, उन्नति से छूट जाओगे, उन्नति से विमुख हो जाओगे। परंतु यहाँ प्रार्थना है कि धन ऐश्वर्य कुमार्ग में न ले जाकर हमें सुख देने वाला हो। धन की 3 गतियां होती हैं, या तो दान, या तो भोग, या तो नाश। या तो आप दान कीजिए जो भी आपके पास सामर्थ्य है, तन मन धन आत्मा, आत्मा का भी दान किया जाता है। जैसे स्वामी दयानंद जी ने अपने आत्मा को ही दान कर दिया स्वामी विजयानंद जी के लिए। उन्होंने कहा वत्स ये चाहिए, उन्होंने कहा प्रणाम, और जीवन भर अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते रहे, सर्वस्व आहूत किया। प्रायः खुशामद से मनुष्य फूल जाता है, अर्थात उसे गर्व, उसमें अहंकार आ जाता है। उस अहंकार वृत्ति से पोषित होने के बाद सत्य असत्य का विवेक नहीं कर पाता, इसलिए कहा कि प्रशंसा हमें न्याय मार्ग से विचलित न करे। ऐसी प्रशंसा हमें मिलनी चाहिए और ऐसी ही प्रशंसा हम अन्यों तक भी पहुंचाएं। अनावश्यक, अधिक, अत्यधिक, अति सर्वत्र वर्जयेत। न्याय की कसौटी पर कभी कभी हम ठीक नहीं उतरते, इसलिए कहा कि न्याय की दृष्टि से हम ठीक उतरे, ताकि देश का न्याय विधान हमारे लिए दंड देने के स्थान में सुख देने वाला। परमात्मा का न्याय विधान हमारे लिए दंड देने वाला ना होकर के सुख देने वाला। हम उन्नति करें, हम फूले फले बढ़े, सदैव आगे बढ़ते रहें। उपनिषद की भाषा में कहें तो चरैवैति चरैवैति चरैवैति। ठीक है, आज का विषय इतना ही रखते हैं। और किन्हीं का कोई प्रश्न? 6 जो गुण बता रहे थे ना आप जी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, निस्वार्थ, 3 ही लिखा है, और तो आए नहीं पकड़ में मुझे। सर्वज्ञ के साथ अल्पज्ञ। अल्पज्ञ तो फिर ठीक है, इसमें जीवात्मा में घट जाएगा ये। सुनो, एक ठीक से समझो। प्रश्न करके उस प्रश्न का उत्तर लिखा जाता है, पहले उत्तर लो फिर तर्क करना। ठीक है जी। पहले प्रश्न जो किया उस प्रश्न का पहले उत्तर लो, उत्तर आने के बाद फिर तर्क करना होता है। ठीक है, ठीक है। इसे न्याय शास्त्र के अनुसार कई नामों से कहा जाता है। पहले जो प्रश्न है उसका उत्तर लो। सर्वज्ञ के साथ अल्पज्ञ शब्द लिखो, सर्वज्ञ बाईं ओर, अल्पज्ञ दाईं। सर्वशक्तिमान के साथ अल्प शक्तिमान लिखो। निस्वार्थी के साथ स्वार्थी लिखो। ठीक है। आप पूछो क्या प्रश्न बचता है? ठीक है, हो गया ना? ठीक, चलिए ये ध्यान रखें, जब आपका प्रश्न है तो प्रश्न का पहले उत्तर आने दें। उस प्रश्न के उत्तर पर भी यदि आपका कोई प्रति प्रश्न है, कोई तर्क है, तो पहले सामने वाले से उत्तर तो ले लीजिए। प्रायः एक बहुत गंभीर व्यापक कोड आपके साथ साझा करता हूं। अधिकांश आर्य समाजियों के साथ एक समस्या होती है, ये सबको एक ही दिन में संतुष्ट कर देना चाहते हैं और एक ही दिन में ज्ञानी बना देना चाहते हैं, एक ही दिन में सारे दोषों की निवृत्ति करा देना चाहते हैं। और होता क्या है, सामने वाले ने प्रश्न किया, उत्तर देना आरंभ किया, सामने वाले ने दूसरा प्रश्न कर दिया। अब पहले प्रश्न का उत्तर देते देते छोड़ करके दूसरे पर चले गए, सामने वाले ने तीसरा प्रश्न किया, फिर पहला दूसरा छोड़ करके तीसरे पर चले गए, और ऐसा करते 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 स्वयं भी कुंठित, स्वयं भी उत्तेजित, अनेकों प्रकार से अलग ही भाव, जिसे क्रोध का भाव कहें, जिसे एक अलग ही भाव, इसमें ये स्वयं भी चले जाते हैं। और सामने वाला वो तो पहले से पका पका है, वो तो मजबूत है, उसे ज्ञान से, विद्या से, सत्याचरण से कोई लेना देना नहीं है। तो प्रायः करके ये ध्यान रखें, सामने वाला तो अनेकों प्रश्न करेगा ही, वो तो चंचल बुद्धि का स्वामी है, उसके चित्त में तो अस्थिरता है ही। हमने सामने वाले को उत्तर देना भी है ना, तो हमारी स्थिरता भंग नहीं होनी चाहिए। और कभी अपने भीतर में ये भाव ना लाएं, मैं संतुष्ट कर दूंगा, भैया मैं तो इस विषय में इतना जानता हूं, ये बात मैं आपके सामने रख देता हूं, और यदि आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। आपने पूछा, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आप तक ये बात सही सही जितनी मैंने जानी है, समझी है,
जितनी मुझे भगवत कृपा से प्राप्त है वो मैं आप तक पहुंचा देता हूँ। बस यही है, इसी को कहते हैं यथा योग्य व्यवहार, यही है न्याय आचरण। तो आज की कक्षा को यहीं तक विराम देते हैं। हम हमारा स्वभाव, हमारा आचरण ऐसा हो, हम ना तो स्वयं उलझें और ना दूसरों को उलझाएं। कभी भीतर में ये दंभ ना भरे, ये अहंकार वृत्ति आ जाए तो उसे हटा दे। मेरे पास जो भी कुछ ज्ञान, विद्या, जो भी कुछ सामर्थ्य है ना, वो मेरे प्रभु की कृपा से, वो मेरे प्रभु का है। मैं तो उनका बच्चा हूँ, मैं उनका शिशु हूँ। ये मेरी माता की कृपा है, ये मेरी माँ का वात्सल्य है, ये मेरे पिता का स्नेह है, ये मेरे बंधु का भ्रातृत्व है, ये मेरे मित्र का सखत्व है। ये मेरे हितैषी का हित है, जो मेरे संग अंग सदैव बसता है, सदैव मेरे साथ रहता है। ये उसका है, मेरा नहीं। उसकी कृपा से मेरे उत्थान के लिए उसने मुझे दिया है पुरस्कार रूप में। पुरस्कार पर उसने अपनी कृपा से प्रसन्न होकर के मुझे पुरस्कृत किया है। उस पुरस्कार पर मुझे स्वामी होने का अवसर प्रदान किया है। मैं उसका दास क्यों होना चाहता हूं कि ये मेरा है, मेरा ज्ञान है। स्वामित्व क्या होता है? वश में होना, उसको अपने वश में रखना। जो भी प्राप्ति है उसके वश में स्वयं हो जाना, ये नहीं। हम भी ऐसा ही प्रयास करें। हमें जो भी विद्या, ज्ञान आदि के कुछ गुण, कुछ मोती अगर हमें प्राप्त है, ये प्रभु की देन है। और हमारे उत्थान के लिए, झगड़ा करने के लिए या डिबेट करने के लिए, शास्त्रार्थ करने की चुनौती प्राय आर्य समाजी बड़े तेवर में आ जाता। बोले शास्त्रार्थ कर ले मेरे से। अगर पूछे शास्त्रार्थ शब्द का अर्थ क्या होता है ये बता। तो नील बटे सन्नाटा आएगा प्राय करके। ठीक है, तो प्रवाह में कई बार हो जाता है, किंतु प्रेरणा की दृष्टि से कई बार ऐसा प्रयोग हो जाता है, हम सबसे हो जाता है, किंतु हम अपनी मर्यादा का अतिक्रमण न करें। ओम। आज की कक्षा को इतना ही। एक बार परमात्मा के लिए भीतर में बड़ा प्रेम भाव, स्नेह भाव, ऐसी प्रतिकूलता, जैसा कि वर्तमान में मुझे इस देह में ज्वर आदि पीड़ा है, पूरे देह में अच्छी खासी पीड़ा है जिसे दर्द कहते हैं, किंतु फिर भी परमात्मा की देखो कितनी विशेष कृपा, उसने हमें कक्षा को संचालित करने का अवसर प्रदान किया, बल प्रदान किया। इतने समय तक हम उस पीड़ा के अनुभूति से बिल्कुल पृथक रहे। कितनी विशेष कृपा है प्रभु की। उनको बड़े प्रेम भाव से एक बार उनके निज नाम का स्मरण करते हुए उच्चारण करेंगे और कक्षा को विराम देंगे। शांति शांति शांति। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।